दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ राम जी के पिता दशरथ और माता कौशल्या थी। वो पहले मनु और शत्रुपा थे। तो वो इस जन्म में उनके माता पिता कैसे बने। सावधान होकर करें शक्ति प्रयोग सचेत, हानि ना हो निर्दोष की सुधी जन का संकेत। रघुकुल में राजा तो अनेक हुए, पर भगवान को अपना पुत्र बनाकर गोद में खिलाने का सौभाग्य तो अयोध्याधीश महाराज दशरथ को ही मिला। हिंदू धर्म की प्रमुख मान्यताओं में एक है पुनर्जन्म का सिद्धांत। मनुष्य अपने अच्छे बुरे कर्मों के फल बार बार जन्म लेकर भोगता है। कर्म का फल बिना भोगे नष्ट नहीं होता। इसीलिए वर्तमान जन्म में जो किया जा रहा है वह इसी जन्म में समाप्त नहीं होगा, अगले जन्मों तक भोगना ही होगा। अतः सदैव अच्छे काम करें। आज कई बुरे काम करने वाले भी सुखी दिखते हैं, इससे भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। उनका सुख वैभव किसी पिछले जन्म का अच्छे काम का फल है। वह भोग समाप्त होते ही दुख आने वाला है। भगवान श्री रामचंद्र के पिता होने का अतुल्य सुख जिन महाराजा दशरथ को मिला, उनके संबंध में जानना हो तो उनके इस जन्म के पूर्व की कथा को भी जानना चाहिए। पूर्व मनवंतर में स्वयं भू मनु नामक महापुरुष ने अपनी धर्मपत्नी महारानी शत्रुपा के साथ धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया। उनकी प्रजा अपार आनंद से अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर जीवन जी रही थी। अनेक वर्ष यूं ही चलता रहा। एक दिन राजा ने विचारा, इस लोक के समस्त श्रेष्ठ फल प्राप्त कर अनेक वर्ष बिता, अब उस लोक के लिए भी कुछ विशेष साधन करना चाहिए। अतः अत्यंत आग्रहपूर्वक अपने पुत्र को प्रजा की रक्षा और पालन हेतु राज्य सौंपकर पत्नी सहित वे गहन वन में कठोर तपस्या करने लगे। पवित्र गौतमी नदी के तट पर नेमी शरणाई में वे अब मुनियों जैसे वस्त्र पहनते, अत्यंत अल्प कंदमूल फल का सेवन कर दिन रात प्रभु स्मरण और कथा कीर्तन में रमे रहते। कुछ ही समय पश्चात वे निरंतर अपनी तपस्या कठोर से कठोरतम करते गए। पहले फल फूल लेना, फिर घोड़ा, फिर जल और अनंतता केवल हवा लेकर तपस्या करने लगे। अंततः वायु भी लेना छोड़ दिया, श्वास रोके तपस्या करते रहे। सर्दी गर्मी वर्षा आदि अनेक बार आकर चली गई, पर उनका ध्यान न टूटा। शरीर मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया था। अनेक बार ब्रह्मा विष्णु महेश उन्हें दर्शन देने उनके पास आए, पर वे ध्यान मग्न ही रहे। अंततः एक दिव्य भविष्यवाणी हुई, हे तपोधन राजन, वर मांगो। वाणी सुनते ही उनकी देह पहले से भी अधिक सुंदर और स्वस्थ हो गई। वे अत्यंत भाव भरे निश्चल शब्दों से भगवान की स्तुति करने लगे। प्रसन्न होकर प्रभु प्रकट हो गए। उनका रूप इतना सुंदर था कि संसार की किसी भी सुंदरता से या किसी भी देवी देवता की सुंदरता से उनकी तुलना करना संभव ही न था। परमात्मा ने श्री मनु शत्रुपा से कहा कि आप कोई भी वरदान मांग लो। वे रूंधे कंठ से बोले, हे परमात्मा मनु, आपके दर्शन हो गए, अब क्या मांगना शेष रहा। हमारी सारी मनोकामना पूरी हो गई। परमात्मा बोले, मेरे लिए कुछ भी देना असंभव नहीं है, आप निसंकोच अपनी इच्छा बताओ। तब मनु महाराज बोले, प्रभु आप कुछ देना ही चाहते हैं तो हमारी अभिलाषा है कि आप हमें आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। मेरे समान दूसरा कोई है ही नहीं, तो तुम्हारा पुत्र किसे बनाऊं। किंतु मैंने आपको वर मांगने को कहा है, तो अपना वचन अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं ही त्रेता युग में जब अवतार लूंगा, तो आपके घर पुत्र के रूप में अपने अंशों सहित जन्म लूंगा। माता शत्रुपा ही मेरी माता बनेगी। तब तक आप दोनों देवताओं की राजनगरी अमरावती में सुखपूर्वक रहो। त्रेता युग आने पर वे ही महाराज मनु शत्रुपा रघुवंशी प्रतापी राजा अज और इंदुमती के घर दशरथ बन के जन्मे। समय अनुसार कौशल किशोरी कौशल्या उनकी पटरानी बनी। तत्पश्चात सुमित्रा और कैकेयी भी उनकी धर्म पत्नियां बनी। महाराज दशरथ अत्यंत पराक्रमी और महान योद्धा थे। अपने प्रतापी पूर्वजों की भांति दशरथ भी देवासुर संघर्षों में देवताओं की सहायता करते थे। देवताओं व अपनी प्रजा के रक्षण हेतु इनका विजय रथ दसों दिशाओं में बिना बाधा के दौड़ता था, अर्थात किसी में उसे रोकने का साहस न था। इसलिए वे दशरथ कहलाए। तथापि दशरथ को
किन्हीं कर्म फलों के कारण कुछ घटनाओं में अपयशी भी बनना पड़ा। महाराज दशरथ शब्दभेदी धनुर्विद्या में निपुण थे। किसी भी ध्वनि को सुनकर बिना देखे ध्वनि करने वाले को बाण मार सकना उन्हें बड़ी कुशलता से आता था। एक बार वे पवित्र सरयू नदी के किनारे आंखें ठुको गए। तभी संध्या के अस्पष्ट प्रकाश में उन्हें एक गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। ऐसा लगा मानो कोई हाथी जल पी रहा है। राजा दशरथ ने अपना बाण आवाज की दिशा में छोड़ दिया। हे भगवान! एक करुण मानवीय चीख उनके मन मस्तिष्क को चीर गई। वे चकराए, अवश्य कोई अनर्थ हो गया है। यह तो कोई पशु नहीं, मानव की चीख है। वे घबराते हुए वहां पहुंचे तो देखा एक ब्राह्मण कुमार उनका बाण हृदय में समाये झटपटा रहा है। दशरथ ने विह्वल होकर पूछा, कौन हो वत्स तुम, और इस निर्जन किनारे पर क्या कर रहे थे? मैं तो समझा कोई पशु है, इसी कारण बाण चला दी। आपकी वेशभूषा बता रही है आप राजा हैं। मेरे पास अधिक समय नहीं है, मेरे प्राण निकलने को व्याकुल है। ओह, बहुत पीड़ा हो रही है। पीड़ा बाण की कम इस बात की अधिक है कि मेरे अंधे माता पिता प्यासे हैं। वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैं पानी पिलाने पहुंचूं। वह युवक पीड़ा के कारण रुक रुक कर उखड़ती श्वासों को प्रयत्न पूर्वक समेटते हुए बोला, अंधे माता पिता उन्हें क्यों लाए यहाँ? कौन हो तुम? दशरथ का आश्चर्य बढ़ता गया। मेरा नाम श्रवण है। मेरे माता पिता वृद्ध हैं, स्वयं चल नहीं सकते, वे देख भी नहीं सकते, पर उनकी तीर्थ यात्रा करने की बहुत इच्छा थी। मैं निर्धन ब्राह्मण, साधन रहित, पर माता पिता की इच्छा पूरी करना हर संतान का परम धर्म है ना। इसलिए एक कावड़ बनाकर उसी में माता पिता को बैठाकर कांधे पर कावड़ के लिए तीर्थ यात्रा पर निकला था। पर कैसा दुर्भाग्य, यह यात्रा अधूरी अधूरी ही रही। उसकी सांसें टूट रही थी। मैं राजवेद को बुलवाता हूँ, रुको, अभी अपना रथ लाता हूँ। दशरथ विवल थे। नहीं राजन, अब समय नहीं। हो सके तो मेरे माता पिता को यह जल पिला दो। और श्रावण ने प्राण त्याग दिया। भयभीत और दुखी राजा जब जल पिलाने उन वृद्ध पति पत्नी के पास पहुंचे तो घटना छुप न सकी। और जैसे हम हमारे पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में ही मृत्यु को प्राप्त करोगे। राजन, ये श्राप है हमारा, और वे भी स्वर्ग सिधारोगे। एक असावधानी कितना भयंकर परिणाम दे सकती है, यह इस प्रसंग की बड़ी सीख है। राजा दशरथ जो शनिदेव के रोहिणी नक्षत्र के भेदन को रोकने के लिए शनि ग्रह की दिशा बदलने में समर्थ थे, जिससे कि उनके राज्य में इस कारण अकाल न पड़े, उनका ही एक बाण इस निर्दोष परिवार की अकाल मृत्यु का कारण बन चुका था। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए हुए घंटे को भी दबाएं, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सबसे पहले मिल सके।